हेलो दोस्तों, आपको हम एनसीईआरटी बुक से आपको पॉलिटी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप पॉलिटी में पहले हम कवर करेंगे अनुच्छेद को। पहले अनुच्छेद को हम कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें कि अनुच्छेद हमारे टोटल 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, जिसमें कि भाग की संख्या 22 है। ठीक है, अनुसूची की संख्या 12 है। अनुसूची संख्या 12 है। तो इन सब को हम पहले कवर करेंगे आपको पॉलिटी में। ठीक है, तो आज से हम आपको अनुच्छेद 1 से लेके चलते हैं। तो आज हम चलते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद से पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्णन किया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है, भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान, तो जिन नियम कानून को हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है, तो संविधान के लिए बराबर कानून क्या बोलेंगे, संविधान के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। मतलब संविधान की बराबर कानून क्या बोलेंगे, सभी के लिए बराबर कानून बोलो। सभी के लिए क्या बोलेंगे, संविधान किसे कहते हैं, सभी के लिए बराबर कानून को ही, सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। कोई भी जात भारत के अंतर्गत कोई भी देश में रहता है, कोई भी जात धर्म कोई भी व्यक्ति रहते हैं, तो सभी के लिए बराबर कानून का हक है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, चलो, देश और राज्यों का शासन क्या बोलेंगे, देश और राज्यों का शासन कैसे चलेगा, उसको यह वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, उसको चलाना किस प्रकार से है, देश और राज्य को किस प्रकार से चलाना है, कैसे चलाना है, विधि व्यवस्था को कैसे बना कर रखना है, तो उसका जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं कि ये जो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, तो इस संविधान में जो है आपको ये 22 भाग को हम पढ़ना है, और अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12 को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या, अब चलते हैं अनुच्छेद भाग 1 से हम चलते हैं। कहाँ से, भाग 1 से। तो भाग 1 में यह वर्णन कहा गया है, देखो भाग 1, तो अनुच्छेद का जो है 22 भाग में पहला भाग में कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या बोलेंगे, कहा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये करना है संघ और राज्य। अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है, क्या बोलते हैं, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य को तोड़कर आप अलग नहीं कर सकते। भारत के किसी भी राज्य को आप तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 ये कहता है, क्या देखो, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि सांसद को यह अधिकार है
क्या बोलेंगे, सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर, अनुच्छेद 2 यह कहता है कि विदेशी राज्य को, क्या बोलेंगे, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, भारत में मिला सकते हैं। यह किसका काम है, ये काम किसका है, ये संविधान, ये सांसद तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। मिलाने का काम किसका है, भारत में मिलाने का काम किसका है, सांसद को। ये सांसद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही, आप अगर चाहता है कोई भी देश के टुकड़ा कि भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है आसानी से। तो वो अधिकार किसको है मिलाने का, सांसद को। क्या बोलेंगे, विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार किसे है, सांसद को। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि किसी भी देश की टुकड़ा अगर भारत में मिलना चाहता है, यदि किसी देश की टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो आप मिल सकते हैं, तो ये अधिकार सांसद को दिया गया है, आप उसे मिलाइए। तो जैसे कि सिक्किम मेरा है, क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम जो है ये मेरा पहले भारत का राज नहीं था, ये विदेशी राज है। सिक्किम जो है ये विदेशी राज है, सिक्किम विदेशी राज्य है। ये सिक्किम को मिलाया गया है, सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया है। ठीक है, चलो अब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य की, भारत के अंदर किसी भी राज्य की आप राज्य की नाम, भारत की किसी भी राज्य की नाम हो गया, सीमा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्र को बदल सकते हैं। बदलने का काम किसके, बदल सकते हैं। चलो, राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र को बदल सकते हैं। यह जिम्मा किसको सौंपा गया, सांसद को। अनुच्छेद 3 यह कहता है भारत के कोई भी अगर राज्य की नाम परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा परिवर्तन करना हो, उसकी क्षेत्रफल परिवर्तन करना हो तो